हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस जो जम्मू कश्मीर में लागू होने जा रहा है, यह लागू होता है जो भी इनेमी है, शत्रु है, जो उनको सहायता करते हैं यानी एजेंट है, उनके खिलाफ ये लागू होता है। यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई किया जाता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा। ऐसा डीजीपी ने बयान दिया है। अब यह क्यों लागू होने की बात हो रही है, जिससे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है इनका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 9 जून यानी 9 जून 2024 को रियासी जो रियासी जम्मू कश्मीर में एक बस खाई में गिरी थी। आतंकवादी हमले हुए थे, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी एनआईए कर रही है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिनको वहाँ के कुछ लोग जो है सहायता कर रहे थे। तो इसीलिए यह इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस जो है यह लागू होने की बात हो रही है। यह ऑर्डिनेंस एक लॉ है। अब लॉ को क्यों ऑर्डिनेंस बोलते हैं ये भी देखेंगे। यह यूएपीए से भी खतरनाक है, जो टेररिज्म के खिलाफ लागू होता है या लागू किया जाता है। जो टेररिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनके तहत यूएपी के तहत उस पर कार्रवाई होती है। उससे भी खतरनाक है इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस। चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूज, उसके बाद देखेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसके तहत ट्रायल कैसे किया जाता है, क्यों बोल रहे हैं कि यह यूएपीए से और बहुत अधिक खतरनाक है, और क्या इससे पहले इससे इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस किसी एजेंट के किसी पे लागू हुआ है, यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई हुआ है, ट्रायल किया गया है। ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके। पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। 23 जून 2024 को जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी है आर.एस. स्वैन, उन्होंने कहा है कि जो भी जे.एंड.के यानी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट आतंकवादी को सहायता करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर जो ट्रायल है हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वह इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस के तहत करेंगे। 2005 चूंकि अमेंडमेंट हुआ था। यह जो लॉ है, यह जो ऑर्डिनेंस है, यह बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि यह जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए से भी खतरनाक है। अब हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कीजिएगा, पॉलिटी प्लेलिस्ट में, उसमें यूएपीए के बारे में कई जगह मैं डिस्कस किया हूँ। जैसे यह जो है यह इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। पहले तो था ऑर्गेनाइजेशन को इसके तहत टेररिस्ट घोषित किया जाता था, लेकिन इंडिविजुअल को भी यह टेररिस्ट घोषित कर सकता है अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। अब आते हैं इस पे। द इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस जो है, इसमें जो पनिशमेंट है या तो लाइफ टर्म का होता है, या उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, या उन पे लागू होता है जो कि सपोर्ट करते हैं इनेमी का इनेमी एजेंट। अब हम आते हैं कि एक्चुअली इनेमी एजेंट होता क्या है, इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस क्या है, और इस ऑर्डिनेंस के तहत उसमें इनेमी एजेंट किसको बोला गया है जिस पर यह ऑर्डिनेंस लागू होता है ना। चलिए आते हैं। जम्मू और कश्मीर एजेंट ऑर्डिनेंस जो है यह 1917 से लागू हुआ, फर्स्ट बार लागू किया गया। उस समय डोगरा महाराज थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने लागू किया। और जो भी डोगरा महाराज के जो भी लॉ है उनको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, अध्यादेश। इसीलिए आज भी इसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इस ऑर्डिनेंस के तहत इनेमी एजेंट यानी शत्रु को मदद करने वाला आदमी एजेंट वह है जो कि किसी भी रूप में शत्रु को मदद करता है, या इंटेंट है मदद करना चाहता है, या किसी भी तरह कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करता है किसी पर्सन के साथ उसको मदद करने के लिए, किसी एक्ट के साथ उसको मदद करने के लिए, उसको इनेमी एजेंट बोला गया है ना। इसमें जो पनिशमेंट की बात है, या तो डेथ होती है, या रिग्रेस इम्प्रीजमेंट यानी सश्रम कारावास होता है, या रिग्रेस इम्प्रीजमेंट भी होता है तो वह 10 साल तक जा सकता है, और फाइन की भी व्यवस्था है इसमें। क्लियर। अब हम आते हैं जब यह जो 1917 में लागू हुआ, देश आज़ाद होने के बाद यानी पार्टीशन के बाद, जब 1947 में पार्टीशन हुआ, उसके बाद भी इस ऑर्डिनेंस को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया एज ए लॉ रख दिया गया उस स्टेट में। हालांकि समय समय पर अमेंडमेंट हुआ है, जैसे 2005 में हुआ। जब 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, है ना, तो उस समय जो जे एंड के का लीगल फ्रेमवर्क था उसमें बहुत सारे चेंजेज किए गए।
जैसे जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, उसमें जो भी लॉ था, स्टेट में जो भी लॉ था, कुछ को तो कंटिन्यू किए गए, कुछ को रिपील किए गए यानी ख़त्म कर दिए गए, और कुछ को जो है इंडियन लॉ से रिप्लेस किया गया। लेकिन दो सिक्योरिटी लॉ है, जिसमें से एक है इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसको एज इट इज छोड़ दिया गया। बहुत सारे चेंज किए गए, जैसे रणवीर पेनल कोड था, उसको इंडियन पेनल कोड से चेंज कर दिया गया, है ना। लेकिन ये सब चेंज होने, यह रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इसको कुछ नहीं कर पाए, जैसे है वैसे छोड़ दिया गया। तो अभी यह है लॉ। अब हम देखते हैं कि इसके तहत ट्रायल कैसे किया जाता है ना। इसके अंतर्गत जो ट्रायल है वह इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एक स्पेशल जज नियुक्त किए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा और वह वहाँ के हाई कोर्ट से राय मसौदा करके एक जज, स्पेशल जज नियुक्त करते हैं। वह ट्रायल चलाता है या स्पेशल जज उस एक्यूज्ड पे। और वो जो भी एक्यूज्ड है, जो भी इनेमी एजेंट है, उनको अपना लॉयर रखने का भी अधिकार नहीं है जब तक कि कोर्ट परमिशन ना दे, है ना। या इनका जो वर्डिक्ट है, फैसला है, वह कहीं अपील नहीं हो सकता। कुछ केसेज में जैसे स्पेशल जज का कुछ जो डिसीजन है उसको रिव्यू किया जा सकता है। और रिव्यू कैसे होगा? सरकार कोई एक पर्सन नियुक्त करेगी, वो भी हाई कोर्ट के जज में से किसी को नियुक्त करेगी, और वह रिव्यू करेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। देखिए कितना खतरनाक है। और इसका जो भी ट्रायल होगा कहीं भी मीडिया में डिस्क्लोजर नहीं हो सकता है ना। इस ऑर्डिनेंस के तहत ऐसे ट्रायल होते हैं। अब हम आते हैं कि क्या इस ऑर्डिनेंस के इससे पहले किसी पे ट्रायल हुआ है, उसको सजा मिला है इसके तहत? आपको नाम याद होगा मकबूल भट्ट, जिनको 1984 में तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई थी। उनको जो ट्रायल उनको जो ट्रायल हुआ था इसी एक्ट के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत हुआ था, इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस के तहत, और उनको इसी ऑर्डिनेंस के तहत सजा भी सुनाया गया था, मौत की। क्लियर। इसके अलावा फरवरी 2022 में भी इस ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया गया, इन्वोक किया गया यूएपीए के साथ साथ, जब उस समय ड्रग स्मगलिंग हो रहा था बॉर्डर के उस साइड से। इसके अलावा मई 2022 में भी एक सेपरेट केस जो जासूसी का था, उसमें भी इस ऑर्डिनेंस को लागू किया गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हाँ, यह ऑर्डिनेंस, इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस क्या है, यह जो लागू होने जा रहा है, और यह कब आया? 1917 में आया। इसको ऑर्डिनेंस क्यों बोला जाता है, क्यों इसको यूएपीए से खतरनाक बोला जाता है ना, टेररिस्ट के खिलाफ। इसमें इनेमी एजेंट क्या है, ये सारी चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।